कहानी शुभ कदम। शनिवार का दिन था। करण, जो एक निजी कंपनी में कार्यरत थे, ऑफिस से निकलते समय सोच रहे थे कि सप्ताह भर के लिए फल और सब्जियां खरीद ली जाएं। उन्हें याद आया कि आज मंगल बाजार लगा होगा। उन्होंने अपनी कार सड़क किनारे लगाई और बाजार में प्रवेश किया। बाजार में हलचल थी। विभिन्न दुकानदार अपनी अपनी आवाज में ग्राहकों को बुला रहे थे। करण की नज़र एक ठेले पर पड़ी जहां ताजे फल सजे हुए थे। वह उस ठेले के पास पहुंचे और दुकानदार से भाव पूछा, केले और सेब का क्या मूल्य है? दुकानदार ने उत्तर दिया, केले 40 रुपये दर्जन और सेब 150 रुपये प्रति किलोग्राम हैं। करण कुछ फल लेने ही वाले थे कि तभी एक साधारण वेशभूषा में एक महिला वहां आई। उसके चेहरे की थकान और उसकी सादगी यह दर्शा रही थी कि वह किसी कठिन आर्थिक स्थिति से गुजर रही है। महिला ने दुकानदार से पूछा, भैया, मुझे 1 किलो सेब और 1 दर्जन केले चाहिए, क्या मूल्य लेंगे? दुकानदार ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, केले 20 रुपये दर्जन और सेब 35 रुपये किलो। महिला ने तुरंत पैसे निकाले, फल खरीदे और प्रसन्नता से बुदबुदाई, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे बच्चे फलों को खाकर बहुत खुश होंगे। लेकिन यह दृश्य देखकर करण और कुछ अन्य ग्राहक अचंभित हो गए। वह सभी सोच रहे थे कि दुकानदार ने महिला को इतने सस्ते दामों पर फल क्यों दिए, जबकि उनसे वह कई गुना अधिक कीमत वसूल रहा था। कुछ ग्राहकों के चेहरे पर नाराजगी भी झलक रही थी। करण स्वयं को रोक नहीं सके और दुकानदार से सीधे प्रश्न किया, भाई, ये क्या माजरा है? हमें महंगे दाम बता रहे हो और उस महिला को इतने सस्ते दामों पर फल दे दिए। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भाई साहब, पहले मेरी बात सुनिए। वह महिला विधवा है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। वह कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। मैंने कई बार उसकी आर्थिक सहायता करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उसने इनकार कर दिया। फिर दुकानदार ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अगर मैं उसे दाम के रूप में फल दूं, तो वह खुद को असहाय महसूस करेगी और उसका आत्मसम्मान आहत होगा। इसलिए मैंने यह तरीका निकाला कि जब भी वह आए, मैं उसे बहुत कम मूल्य पर फल दूं, ताकि उसे यह लगे कि उसने अपने पैसे से खरीदा है और किसी की दया पर निर्भर नहीं है। दुकानदार की इस बात ने वहां खड़े सभी ग्राहकों को गहरी सोच में डाल दिया। इसके बाद दुकानदार ने भावुक स्वर में कहा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जिस दिन यह महिला मेरे ठेले पर आती है, उस दिन मेरी बिक्री कई गुना बढ़ जाती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान स्वयं मुझ पर कृपा कर रहे हैं। मैं यह मानता हूँ कि जब हम किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो वह परोपकार हमें कई गुना बढ़कर वापस मिलता है। करण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर दुकानदार को गले लगा लिया। बिना किसी शिकायत के उन्होंने अपने लिए फल खरीदे और खुशी खुशी घर की ओर रवाना हुए। आज करण ने जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त की। उन्होंने समझा कि किसी भी स्थिति को बिना पूर्ण जानकारी के आंकना अनुचित है। जो लोग निस्वार्थ भाव से परोपकार करते हैं, वह समाज के वास्तविक नायक होते हैं। करण ने अपने मन में ठान लिया कि भविष्य में जब भी अवसर मिलेगा, वह भी किसी की मदद अवश्य करेंगे, बिना यह जताए कि वह किसी पर उपकार कर रहे हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परोपकार केवल धन या भौतिक संसाधनों का वितरण नहीं है, बल्कि यह किसी की सहायता इस प्रकार करने की कला है कि वह व्यक्ति स्वयं को समर्थ महसूस करे। दुकानदार का व्यवहार न केवल उसकी व्यावसायिक बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, बल्कि उसके मानवीय मूल्यों और संवेदनशीलता को भी उजागर करता है। मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है परोपकार। परोपकार केवल दान देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी की सहायता इस प्रकार की जाए कि उसका आत्मसम्मान बना रहे। यह कहानी एक ऐसे दुकानदार की है जो न केवल अपने व्यवसाय में ईमानदारी बरतता है, बल्कि
अपने मानवीय मूल्यों को भी जीवंत रखता है। शुभ कदम सिर्फ उस गरीब महिला के नहीं थे, बल्कि उस दुकानदार के भी थे जिसने अपनी सूझबूझ और करुणा से किसी जरूरतमंद की सहायता की। यही असली इंसानियत है, बिना किसी दिखावे के दूसरों की मदद करना और अपने प्रयासों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना।